नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। पिछले एपिसोड में हमने सुना सबरी से मिलकर श्री राम जब सुग्रीव से मिलने आगे बढ़े, फिर क्या हुआ चलिए जानते हैं चेतन जी से कि जब श्री राम और लक्ष्मण उस ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुँचे तब उनकी मुलाकात सुग्रीव से कैसे हुई, क्या हुई थी वह पूरी घटना, सब कुछ बताइए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सुग्रीव को ढूंढते हुए पंपा सरोवर के तट पर चले आए। उस पंपा सरोवर को इतना सुंदर प्रतीत देखकर वह खुश हो गए थे। जब दूर उनकी दृष्टि जाती है तो वहाँ ऋष्यमुख पर्वत दिखता है। वह उसके थोड़े निकट जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई उस ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँच गए। निकट जाते ही वे ऊपर देखते हैं, तभी उनको दूर से ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं देता है, किंतु ऋष्यमुख पर्वत पर कुछ अपने वानरों के साथ सुग्रीव कंदरा के बाहर खड़े थे और एकाएक उस विशाल पर्वत की कंदरा से उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर जाती है। शूरवीरों की भांति शोभा पाते हुए श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव देखते हैं। साथ में यह भी देखते हैं कि वे धनुष धारण किए हुए हैं, जटा बनाए हुए हैं, हाथ में तलवारें हैं। यह सभी चीजों को देखकर उसके मन में भय होता है और वह अपने साथी वानरों को कहता है कि मानो ना मानो, इन्हें बाली ने भेजा हुआ है और वे हम पहचान ना सके इसलिए ऐसा वेशभूषा बनाए हुए हैं। हालांकि यह दो धनुर्धारी वैसे तो क्षत्रिय की भांति दिखाई देते हैं, फिर क्यों उन्होंने यह वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसी सब बातों से मुझे शंका हो रही है। ऐसा कहते हुए वे वानर से चर्चा कर रहे थे। जब श्री राम और लक्ष्मण का ध्यान उनकी तरफ जाने की आशंका हुई, तब वे सभी वानरों के साथ कंदरा के भीतर चले गए थे और वहां बातचीत करने लगे थे। वहीं हनुमान जी से वे कहते हैं, कपिश्रेष्ठ, तुम इन वीर पुरुषों के पास जाओ और पता लगाओ कि इनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि इन्हें मेरे भाई बाली ने ही मेरा वध करने के लिए भेजा है। तभी हनुमान जी कहते हैं कि आप बाली से होने वाली घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय पर्वत है, यह मतंग मुनि का आश्रम है, यहाँ सुखदायिनी हवाएं चलती है, यहाँ कोई ऐसे आशय से नहीं आ सकता, इसीलिए आप ऐसी कोई भी चिंता न धारण करें। हनुमान जी की यह बात सुनकर सुग्रीव उसे कहते हैं कि आप इन दो पुरुषों के पास जाकर पता तो लगाओ कि यह किस उद्देश्य से इस निर्जन वन में और यहाँ तक आए हुए हैं। तब हनुमान जी श्रेष्ठ तपस्वी का रूप धारण करते हैं, अपने कपि का रूप त्याग देते हैं और इस बात का पता लगाने के लिए कि यह दो धनुषधारी पुरुष यहाँ क्यों आए हैं, श्री राम के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और कुछ ही क्षणों में उस स्थान से निकलकर श्री राम के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी मधुर वाणी से कहते हैं, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजर्षियों के जैसे देवताओं के समान शोभा प्राप्त है और प्रभावशाली है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप कठोर व्रत का पालन करने वाले भी हैं। आप दोनों इस वन प्रदेश में किस लिए आए हैं और ये पंपा सरोवर सुशोभित कर रहे हैं? वीरों, आपका परिचय क्या है? भगवान श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से जब इतनी विवेकपूर्ण बात सुनते हैं, तब उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए स्नेहपूर्वक मीठी वाणी से कहते हैं कि आपने मुझसे जो प्रश्न किया है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। इस पृथ्वी पर दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। वह बड़े ही धर्मज्ञ और अनुरागी थे। उन्हीं का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है। मेरा नाम श्री राम है। हनुमान जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से कहते हैं, वीरों, आप यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं। वह आपको मिलना चाहते हैं। उन्हें उनके भाई बाली ने घर से निकाल दिया है, इसलिए वह सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। उन्हीं महात्मा सुग्रीव ने मुझे भेजा है। मेरा नाम हनुमान है तथा मैं वानर जाति का हूँ। मुझे आप लोग वानर ही समझिए और सुग्रीव का मंत्री ही समझिए। मैं वायुदेव का औरस पुत्र हूँ। मैं अपनी इच्छा से किसी भी रूप में आ जा सकता हूँ। जैसा चाहूँ वैसा रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु का वेश बनाकर आपके समक्ष यहाँ आया हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा नंदन, यहाँ महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव है और उन्हीं की इच्छा से यह हमें उनके पास ले जाने के लिए आए हैं। लक्ष्मण, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार की सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही हनुमान सचमुच ही व्याकरण का और सभी प्रकारों का स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर इनके मुख से कोई भी अशुद्धि नहीं प्रकट हुई है। संभव यह बड़े ही विद्वान है। इनके मुख, नेत्र, ललाट, भाव, अन्य सब अंगों से कभी भी कोई भी दोष प्रकट नहीं हो रहा है। लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान सिद्ध मंत्री होते हैं और इन शत्रु दमन हनुमान से तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी से बातचीत करो, भगवान श्री राम कहते हैं। और वह सुनकर लक्ष्मण जी हनुमान जी से इस प्रकार कहते हैं, हनुमान जी, महामानव सुग्री के गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई
वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। अब सुग्रीव के कथना अनुसार यहाँ आकर मैत्री की यह जो बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। लक्ष्मण जी के यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने मन ही मन सुग्रीव का स्मरण करते हुए कहा, अब अवश्य ही सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण किसी कार्य या प्रयोजन से यहाँ आए हैं और वह कार्य सुग्रीव के द्वारा ही सिद्ध होने वाला है। मन में ऐसा विचार कर हनुमान जी ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि आप अपने छोटे भाई के साथ भयंकर और दुर्गम वन में किस लिए आए हैं? हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने कहा कि श्री राम महाराजा दशरथ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ है। राजा के उत्तम लक्षणों के संपन्न देखकर इनका राज्याभिषेक होने वाला था। उस समय एक ऐसा कारण आ पड़ा जिससे हमें राज्य से वंचित होकर 14 वर्षों के लिए वनवास में आना पड़ा है। यहाँ इस घोर वन में इनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया है और किसी दैत्य से हमें रावण का पता पूछने पर उस दैत्य ने हमें सुग्रीव का नाम बताया है और कहा है कि यह सुग्रीव महान पराक्रमी है जो आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले राक्षस का पता लगाने में सक्षम है। इसीलिए हम दोनों भाई सुग्रीव की तलाश में यहाँ आए। हनुमान जी को लक्ष्मण जी यह सब बात सुना रहे थे, तभी उनके नेत्रों में अश्रुओं का जल दिख रहा था। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि राजकुमारों, वानर राज सुग्रीव को आप जैसे बुद्धिमान और जितेंद्रिय पुरुषों को मिलने की आवश्यकता थी। सौभाग्य की बात है कि आप स्वयं ही यहाँ पधारे हैं। सुग्रीव भी राज्य से भ्रष्ट है। उनकी पत्नी का भी बाली ने अपहरण कर लिया है और उन्हें घर से निकाल दिया है। सूर्य नंदन सुग्रीव देवी सीता का पता लगाने में अवश्य ही आप दोनों की पूर्ण सहायता करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने मधुर वाणी से भगवान श्री राम से कहा, अच्छा अब हम लोग सुग्रीव के पास चले जाते हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग दिया था और अपने वानर रूप में आ गए थे। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहा, भैया ये वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की बोली, हनुमान जी की बातें बहुत मीठी जान पड़ती है। सुग्रीव को भी आप इनसे कुछ काम है। ऐसी दशा में आप अपना कार्य सिद्ध हुआ समझो। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाकर सुग्रीव से मिलने के लिए उड़े चलते हैं। ऋष्यमुख पर्वत की टोच पर पहुंचकर उस कंदरा के बाहर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उतारकर बड़े ही आदर के साथ सुग्रीव की उस कंदरा में हनुमान जी उनको लेकर अंदर चले जाते हैं। सुग्रीव के पास पहुंचते ही हनुमान जी सुग्रीव को उन दोनों का परिचय देते हुए कहते हैं, महाभाग्य जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इस श्री राम का आविर्भाव
इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र है। स्वधर्म पालन के लिए ये संसार में विख्यात है। पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से ये 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। इन्हीं की पत्नी का अपहरण हुआ है। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम में रहने वाले हैं। इनकी पत्नी का अपहरण जिस राक्षस ने किया है उसका पता लगाने के लिए वे आपकी मदद की इच्छा से आपको ढूंढते हुए इस ऋष्यमुख पर्वत पर आए हैं। जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी का परिचय देकर यह भी बताते हैं कि सीता जी को ढूंढने के लिए और उस राक्षस को ढूंढने के लिए वह आपसे मित्रता करना चाहते हैं और आपकी मदद भी चाहते हैं, तभी हनुमान जी के मुख से सभी बातें सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हो जाता है और श्री राम से कहता है कि मैं वानर हूँ और आप नर हैं। आप जो मेरे साथ इस प्रकार मैत्री करना चाहते हैं इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ हो रहा है। ऐसा कहकर सुग्रीव भगवान श्री राम से कहते हैं, भगवान यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह फैला हुआ हाथ है, आप इसे अपने हाथ में ले ले और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना ले और स्थिर मर्यादा बांध ले। सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो जाता है और वह सुग्रीव का हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं और हाथ पकड़कर उसे अपने समीप बुलाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी सीता जी को ढूंढने के लिए एक उम्मीद की किरण सुग्रीव के द्वारा नजर आती है। तभी हनुमान जी ने 2 लकड़ियां रगड़कर आग पैदा की और उसी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्नि देव का पूजन किया तथा श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को स्थापित कर दिया। इसके बाद सुग्रीव और भगवान श्री राम ने उस अग्नि की प्रदक्षिणा की थी और दोनों ने एक दूसरे के मित्र बन गए और तभी सुग्रीव ने और श्री राम ने एक दूसरे की मित्रता निभाने की प्रतिज्ञा ले ली। सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम से कहा कि आप मेरे परम प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में साथी हैं। आज से आपके दुख और सुख मेरे अपने हैं। यह कहकर सुग्रीव श्री राम के साथ एक पत्ते के आसन पर बैठ जाते हैं। हनुमान जी एक और पत्तों का आसन बनाकर उस पर लक्ष्मण जी को बैठने का निमंत्रण देते हैं। सुग्रीव ने बड़ी ही मधुर वाणी से भगवान श्री राम से कहा, श्री राम मैं घर से निकाल दिया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ वहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई है। अपने बड़े भाई बाली के भय से मैं पीड़ित हूँ। मुझ सेवक को आप अपना अभय दान दीजिए। आपको ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरे लिए किसी भी प्रकार का इस जगत में भय ना रहे। सुग्रीव के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने हंसते हंसते और मुस्कुराते हुए कहा कि महाकपे मुझे मालूम है मित्र उपकार रूपी फल देने वाला ही होता है।
मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले उस बाली का वध कर दूंगा और तुम्हारे लिए, तुम्हारे हित के लिए जो भी उचित होगा मैं सभी चीजें करूंगा। श्री राम के मुख से यह वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और अपने मित्र को दोबारा अपने गले लगा लेता है। जैसा कि हमने सुना, श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी की भेंट हो गई। दोनों ने एक दूसरे को मदद करने की बात की। उसमें श्री राम ने सुग्रीव को जो वचन दिया जिसे वे खुश हो गए। अब आगे जानेंगे अगले एपिसोड में श्री राम और सुग्रीव आगे क्या वार्तालाप हुआ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राम जय सीता